Welcome to Vishwa Bharat with JD. Today we'll be discussing a very historic agreement between both India and Canada. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो बेसिकली इंडिया दौरे पे हैं एंड आज ही उनकी मुलाकात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी जिसमें उन्होंने एक डील साइन की वर्थ $1.9 बिलियन which is basically a uranium agreement that the two the countries have signed. एंड इस कंट्रीज़ में ये जो डील है ये ईयर एंड तक कंप्लीट हो जाएगी एंड विल बी गेटिंग यूरेनियम जैसे आप जानते हैं इज़ बेसिकली यूज फॉर हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी एंड भारत ने अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट डबल किया है इन द लास्ट 12 ईयर्स और हमने ये एम रखा है कि हम 100 गीगावाट्स वर्थ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की जो पोटेंशियल है उसको हम हार्नेस करेंगे बाय 2047. And by 2070, we also aim to meet the net zero emission target through the Panchamrit goals set by our Prime Minister. And उसमें जो है न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट्स तक के कंट्रीब्यूट करेगी आउट ऑफ द टोटल 500 गीगावाट्स वर्थ ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज. इसके अलावा वी ऑल्सो एम टू इंक्रीज आवर ट्रेड विद कैनेडा ऑलमोस्ट टू अबाउट $50 billion by 2030. And another interesting aspect between the two countries is that जब जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली अक्यूज किया था कि कैसे इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही थी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एंड खालिस्तानी टेररिस्ट्स. सो दैट हैज़ नॉट फाउंड एनी मेंशन. द agreement and the joint statement does not find any mention of extremism. So this is a very interesting angle because here we can see that both the countries are trying to move forward. और वो एक बहुत ही न्यूट्रल और इकोनॉमिक और ट्रेड स्पेसिफिक स्टांस रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. सो फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.